हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन वोडाफोन आइडिया 11.65 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 11.75 का हाई, मात्र 10 पैसे का हाई बनाता है और नीचे गिर के 11.35 का लो बनाता है और 11.40 के ऊपर बंद हुआ 4.20% की गिरावट के साथ। मार्केट कैप है 32,760 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया ये आप 4.20% की जो गिरावट के साथ बंद होते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा एक कारण है और एक कारण थोड़ा सा सीरियस करने वाला इसलिए है कि ये जो है भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इन दोनों को 3,050 करोड़ रुपए जो है डिमांड इनसे करी गई है डॉट के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से बताना चाहूँगा, चलिए एक चीज़ और डिस्कस करने पहले देख लें, उसके बाद बात करते हैं। डिलीवरी स्टेटस दोस्तों कल के दिन, फ्राइडे के दिन का अगर आप देखें तो 30 सितंबर के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा है क्वांटिटी, 28.7% की डिलीवरी है। हालांकि 30 को वॉल्यूम भी बहुत था। अगर हम इस बार देखें तो टोटल वॉल्यूम 48 करोड़ 41 लाख 44,800 है, जिसमें से 13 करोड़ 87 लाख 69,700 शेयर्स की डिलीवरी है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 28.7% है। दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बता दूँ जल्दी से। दोस्तों, हुआ ये है कि 2016 में जब जियो आया था उस समय शिकायत है, उस समय शिकायत करी जा रही है कि वोडाफोन आइडिया इन दोनों ने अलग अलग उस समय थी, इन दोनों ने, इसके अलावा भारती एयरटेल ने, इन तीनों ने बेसिकली जियो के नेटवर्क को अपने नेटवर्क पे आने देने से रोकने की कोशिश करी थी। यानी पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है शेयर नहीं किया था, जिसके चलते ये पेनल्टी लगाई जाती है। और ये पेनल्टी लगाने के लिए बेसिकली ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोशिश करी गई थी। सबसे पहले उसी ने कोशिश किया था एक काम करने के लिए, जिसको लेकर के वो डॉट से बार बार सिफारिश कर रहा था। डॉट इसको सुनने से या डॉट इसमें कोई मेरिट नहीं पा रहा था, डॉट इसको टाल दे रहा था, लेकिन ट्राई बार बार कोशिश करता रहा। अब फाइनली अब डॉट ने भी बोल दिया कि ठीक है, ये पेनल्टी जो है लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, इसको लेकर के वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल इन दोनों का जो मैनेजमेंट है किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब इस केस को लेके जो कि 3,050 करोड़ है, जिसमें से 1,050 करोड़ रुपए जो है एयरटेल को पे करना है और 2,000 करोड़ रुपए पे करना है वोडाफोन आइडिया को। तो अब ये दोनों कंपनीज क्या करेंगी, इस डॉट के इस डिमांड के खिलाफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के अंदर अपील करेंगी। एयरटेल की तरफ से तो बोल दिया गया है कि ये बिल्कुल ही अनफेयर और आर्बिट्रेरी डिमांड है, ये बिल्कुल भी जस्टिस फेयर डिमांड नहीं है। भारतीय वोडा आइडिया की तरफ से कुछ अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये दोनों कंपनीज TDSAT के अंदर अपील करने वाली हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं, विरोध करेंगी कि ये गलत है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जब जियो, अच्छा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, जब जियो आया था मार्केट में तो जियो ने क्या किया था आपको याद है? जियो ने जो प्राइस रेट चल रहा था उस प्राइस रेट के नीचे जाकर के प्रोडक्ट्स को बेच करके लोगों के कस्टमर्स को छीनने की कोशिश करी थी। क्या ये फेयर था? क्या इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए इसको? क्या ये गलत नहीं है? मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट से आप बिल्कुल नीचे जा कर के लोगों का जो भाव है, लोगों के जो प्रोडक्ट्स के रेट्स हैं, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, एक टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हो आकर के मार्केट में। इज़ दिस फेयर? क्या इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए? जियो करे तो रास लीला है और वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल करें तो करेक्टर डीला है। क्या ये फिट होता है कि नहीं होता? क्या ये सही है? इज़ दिस गुड? क्या इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करने के लिए नहीं खड़ा है? ये भी तो क्वेश्चन है, मेरी तरफ से ये भी तो क्वेश्चन है। अब आप लोग दोस्तों बताइए, क्या ये वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं?
क्या ये वैलिड है कि नहीं है? आप क्या इसको वैलिड कहेंगे? देखिए, अभी का जो मैनेजमेंट है ट्राई जो है अभी का जो मैनेजमेंट है कुछ पहले वाले से बेटर है। पहले जो था वो आपको पता भी है, मैं नाम लेने की कोशिश नहीं करूँगा, आप लोगों को वैसे भी पता होगा। तो किस तरीके से वो पहले का मैनेजमेंट किस तरीके से रिएक्शन देता था, किस तरीके से वो डिसीज़न लेता था जियो के फेवर में, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप सब लोगों को पहले से पता है, आप लोगों ने देखा है और झेला भी है उस चीज़ को, राइट। तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है दोस्तों, ये गलत है। और अगर आप पेनल्टी लगा रहे हो तो उसके ऊपर लगाओ, जियो के ऊपर भी लगाओ कि जियो ने ऐसा क्यों किया था। उसको फ्लोर टैरिफ जो कंसेप्ट था उसको फॉलो करना चाहिए ना। तो उसके लिए तो सरकार ने अपना डिसीजन ही स्टैंडर्ड मापदंड जो स्टैंडर्ड होता है, जो नॉर्म्स होते हैं, उसी नॉर्म्स को ही बदल दिया गया जियो को जगह बनाने के लिए। तो जियो क्या उनका अपना है, खास है, और बाकी सब पराए हैं, बाकी सब दुश्मन हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है बिज़नेस में न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। कोई पार्शियलिटी अगर बिज़नेस में करता है तो फिर वहीं से सेंध लग जाती है बिज़नेस के लूटने की, ख़राब होने की और पूरे मार्केट के चौपट होने की। और शायद यही वजह है कि टेलीकॉम सेक्टर पूरे चौपट में डूबा हुआ था। इसके पीछे की कोई नई वजह नहीं है, इसके पीछे की वजह है गंदी नीयत के साथ बिज़नेस करना, चोरी, उसके साथ किसी के साथ पार्शियलिटी करना, किसी के साथ मिलजुल करके दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये सब गंदी सोच है। न्यूट्रलिटी के साथ ट्रांसपेरेंटली बिजनेस किया जाता है, किसी को फेवर और डिसफेवर करके नहीं करा जाता है। तो ये बिल्कुल भी अनफेयर डिमांड है, जस्टिस ये सही नहीं है, फेयर डिमांड नहीं है दोस्तों। आप लोगों का क्या ख्याल है इसके ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो श्योर एंड सर्टेन है कि इसको टेलीकॉम TDSAT के अंदर दोनों कंपनीज जो हैं फाइल करने वाली हैं। चलिए आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एग्रेशन। एग्रेशन एक्चुअली में जो है ना, चलिए खैर, विल टॉक लेटर ऑन।